मैं न्योता देता हूं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस पार्टी में आए और उन्हीं को नहीं, सारे जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काशीराम जी के सपोर्टर हैं, अम्बेडकराइट हैं। तो आकाश आनंद ने कहा कि 2027 का जो चुनाव है, अगर हम इंडिया गठबंधन नहीं करेंगे इंडिया अलायंस से, तो हम जीरो रह जाएंगे। इस बात के ऊपर मायावती नाराज बहुत हुई। मुझे लगता है सतीश मिश्रा जी ही अकेले असली कैडर बचे रह गए हैं 20-21 साल से। मैंने तो किसी और नेता को नहीं देखा जो इतने लंबे समय तक ताकतवर बना रहा हो, और सतीश मिश्रा जी हैं जो प्रेस में बात कर सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात है कि मायावती जी ने खुद बीएसपी का बीजेपीकरण किया है। मैं केवल कह रहा हूं, उस बात को कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूं। जब 2022 में मायावती जी ने कहा कि सपा नहीं जीतना चाहिए, भाजपा चाहे जीत जाए, तो इसके मतलब कि आप बीजेपी को मजबूत बना कर रही हैं, इंडिया गठबंधन को। राहुल गांधी जी ने रायबरेली से कहा कि अगर ये समझौता करती लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी 160-70 तक सिमट सकती थी, और आज केंद्र में सरकार इनकी न होती। तो इसका बीजेपीकरण हो गया। आकाश आनंद ने केवल भाजपा के खिलाफ में आक्रामक भाषण देने से उनको निकाल दिया। 2 बार कोऑर्डिनेटर बनाया, 2 बार निकाल दिया। किसके दबाव में? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दबाव में। इतना जो दबाव है तो विपक्ष खड़ा होगा उनके साथ में, बोले तो कम से कम, लेकिन इतने दबाव में अपने आंदोलन को तो न बर्बाद कर दें। जिस तरीके से एक और आपने लगाया कि 1 लाख रुपए की बाउंड्री भी आपने बताया है कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर चुका हूं। जब मैं 17 फरवरी को बोला था कि ये बहुजन आंदोलन का गला घोटा है और इनका गला घोटा जाना चाहिए, यानी राजनीतिक रूप से इनकी रवानगी कर दी जानी चाहिए। उसके बाद में सैकड़ों टेलीफोनिक कॉल आए जिसमें गाली गलौज दिया गया और धमकियां दी गई, और एक ने वीडियो जारी किया, वो पुलिस में दिया गया, जिसने कहा कि उदित राज को जो मारेगा, जान से मारेगा, उसको 1 लाख रुपए का इनाम है। तो उस हद तक, और मैंने अपनी सुरक्षा की मांग भी की है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा आकाश आनंद के ऊपर। जब क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया कि आकाश आनंद को कांग्रेस में न्योता मिलेगा, ऑफिशियल स्टैंड आप क्या कहना चाहते हैं? आप बिल्कुल करना चाहेंगे? मैं न्योता देता हूं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस पार्टी में आए, और उन्हीं को नहीं, सारे जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काशीराम जी के सपोर्टर हैं, अम्बेडकराइट हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी में आकर के संविधान आरक्षण की बचाने की लड़ाई लड़ें और जाति जनगणना की लड़ाई में सहयोग दें। और मैं शुरू करता हूं 2022 से। 2022 में मायावती जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी न जीते, भले बीजेपी जीत जाए, और बीजेपी को एडवांटेज मिला इसका। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी रायबरेली से कहे कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव ठीक से नहीं लड़ती, अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो 20-25 सीटों का असर होता, नॉर्थ इंडिया में तो कई सीटों का असर होता, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर न बन पाते। यही बात आकाश आनंद ने किया। तो आकाश आनंद ने कहा कि 2027 का जो चुनाव है, अगर हम इंडिया गठबंधन नहीं करेंगे इंडिया अलायंस से, तो हम जीरो रह जाएंगे। इस बात के ऊपर मायावती नाराज बहुत हुई। एक कारण उनके निकालने का ये था, और दूसरा, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आकाश आनंद ने बड़ा आक्रामक भाषण बीजेपी के खिलाफ दिया था। 24 घंटे में कोऑर्डिनेटर के पोस्ट से हटा दिया गया था। तो ये साफ दिखता है कि इसका भाजपाकरण हुआ है। तो हुक्मरान अब न हुक्मरान न बनकर के भाजपाई बन गए, ये मेरा कहना है उनसे। कुछ सवालात मैंने पूछा है उनसे, जवाब चाहिए। जैसे सतीश मिश्रा जी हैं, एक 20-21 साल से वही एक बीएसपी के सबसे बड़े कैडर बचे हुए, वही सतीश मिश्रा जी को ही मैं सबसे बड़ा अम्बेडकराइट और एक मात्र परमानेंट कैडर मानता हूं।
उन्हीं का अधिकार होता है प्रेस में जाने बोलने का, और उनकी जो कुर्सी है बरकरार है। क्या जब आकाश आनंद ने अपने भाषण में कहा कि कुछ लोग वरिष्ठ हैं जो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या उनका इशारा सतीश मिश्रा जी की तरफ है? बसपा के अंदर यह भी चर्चा है कि सतीश मिश्रा जी का और बीजेपी का बहुत अच्छा अंदरूनी संबंध है, वही वार्तालाप कराते हैं, वही एक सेतु का काम करते हैं।